नमस्कार दोस्तों, आपके सामने है साउंड स्प्रिट कंपनी का MT3500 एम्पलीफायर। मॉडल नंबर आप देख लीजिए, डिस्प्ले वाला एम्पलीफायर है ये, है ना। बाकी ये चीज़ें क्लिप सिग्नल प्रोटेक्शन ये चीज़ें बताने की आवश्यकता नहीं है। जो मैकेनिक भाई है उनको सब लोगों को पता ही होता है क्यों, है ना। साउंड स्प्रिट कंपनी का, है ना। और ये जिस भाई का, चलो जिसका भी है ना, तो बालाजी डीजे लिखा हुआ है ना। वो ग्राहक का नाम लिखना होता है। और ये अब किससे मिलता जुलता है वो भी मैं आपको बता दूंगा। जो मैकेनिक लोग हैं वो इसको समझ भी जाएंगे, जो लोग करते भी हैं, है ना। अगर आप चैनल पे नए हो दोस्तों तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। और चलते हैं अपने कंपनी, ये साउंड स्प्रिट है, लेकिन इसका जो मॉड्यूल है ना ये भी किसी न किसी से मिलता जुलता है ना। हर एक कंपनी का अगर आप मॉड्यूल देखोगे तो हर एक से मिलता जुलता रहता है दोस्तों। एम्पलीफायर जो रहते हैं वो उनके जो सर्किट्स रहते हैं वो ज़्यादा टाइप के नहीं होते, कोई 2-3 टाइप के रहते हैं। ये भी क्लास AB का है, जेन 1 जो AB है उसका है। ऐसे तो बोलने में तो लोग क्या होता है, अगर नेगेटिव पॉजिटिव सप्लाई का कोई भी एम्पलीफायर होता है ना उसको भी लोग बोल देते हैं कि जी ये क्लास AB का है, चाहे वो क्लास B का होता है। क्लास B कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री सर्किट होता है वो, लेकिन उसको भी लोग क्लास AB बोल देते हैं। क्लास AB का सिस्टम अलग होता है, क्लास B का सिस्टम अलग होता है ना। पुश पुल का अलग होता है। तो ये जो एम्पलीफायर है ये क्लास B कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री प्लस क्लास H का एम्पलीफायर होता है ये भी। लेकिन क्लास H है वो सिस्टम एक अलग होता है। जो क्लास, वैसे एम्पलीफायर की जो क्लासेज होती है वो 3 ही होती है, क्लास A, क्लास B और क्लास AB। उसके बाद में तो जो आगे से आगे तोड़ मरोड़ के बनाई होती है क्लास H, कोई TD, कोई D, कोई G, कोई बहुत सारी, कोई E, है ना। और आगे से आगे जो भी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग आती रहेगी। और तो ये भी क्लास AB प्लस क्लास H 2 स्टेप में एम्पलीफायर है ना। इसमें अपन क्या क्या फॉल्ट थे वो भी मैं बता देता हूँ। ये भी पहले काफ़ी मैकेनिकों से रिपेयरिंग हो चुका है। तो जो मेरे पास में भाई डीजे वाले लेके आए थे उन्होंने बताया था कि मैं देखो किसी भी मैकेनिक का नाम नहीं लूँगा, ना उस क्षेत्र का नाम लूँगा कि जिस मैकेनिक ने इसको किया था। किसी भी मैकेनिक का नाम पब्लिक पैलेस में लेना अच्छी बात नहीं है। किसी के बारे में पब्लिक पैलेस में कमेंट करना, कोई टिप्पणी करना, वो मैं उसको अच्छा नहीं मानता, है ना। तो वो मेरे को बता गए थे भी कहाँ से हुआ था कहाँ से नहीं हुआ था, लेकिन मैं उस भाई का नाम पब्लिक पैलेस में नहीं लूँगा क्योंकि हर एक आदमी का अपना अपना धंधा है। हम पब्लिक पैलेस के अंदर किसी का अच्छाई है उसको फैलाते हैं, किसी के अंदर कोई कमी है, हमारे अंदर भी 100 कमियाँ हो सकती है। तो वो कोई अलग चीज़ है कि उन्होंने भी मेहनत की होगी, नहीं हुआ वो चीज़ एक अलग है ना। क्योंकि हम किसी से जलते नहीं हैं भैया, हम हर किसी की सपोर्ट करने वालों में से हैं। तो उनका मैं पब्लिक पैलेस में नाम नहीं लूँगा। तो भैया उनके शायद समझ में नहीं आया होगा, जितना उनके समझ में आया उतना उन्होंने कर दिया, है ना। इसमें सबसे मेन चीज़ तो क्या, जो सॉफ्ट स्टार्ट जो हमारा होता है उसके जो कनेक्शंस थे ना, जो दिक्कत कुछ नहीं थी। कभी उन्होंने खोल लिया हुआ जैसे किसी कंडीशन में, तो जो सॉफ्ट स्टार्ट के जो कनेक्शन थे वो उल्ट पुल्ट हुए थे, है ना। तो कनेक्शन उल्ट पुल्ट होने की वजह से इसमें दिक्कत ये आ रही थी कि जब भी हम इसको ऑन करते थे, जब भी इसको हम ऑन करते थे तो ये क्या करता था कि देखो मैं यहाँ पे मेरी MCB दिखा देता हूँ। ये MCB देखो आप 5-6 एम्पेयर की भी लगी है, 10 की भी लगी है और 16 की भी लगी है। ये 10 एम्पेयर की MCB को भी गिरा देता था जब भी ऑन करते थे। अब ये क्यों गिरा देता था, क्योंकि इसको जो सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट होता है उसको बाईपास कर रखा था। बड़ा सारा ट्रांसफार्मर होता है, कैपेसिटर होते हैं। अगर ये डायरेक्ट कनेक्शन रहता है तो जैसे अगर हम इसको ऑन करते हैं तो डायरेक्ट झटका महसूस होता है, MCB गिर जाती है। इसकी वजह से इसके अंदर ये दिक्कत आ रही थी। तो मैंने इसमें क्या कि जो इसके कनेक्शन जैसे जेन्युइन तरीके से होने चाहिए, जो इन्होंने बाईपास करा रखा था सॉफ्ट स्टार्ट, वो मैंने एकदम उसके सही तरीके से कनेक्शन कर दिए। तो ये भी बाईपास सॉफ्ट स्टार्ट से बाईपास नहीं है, सॉफ्ट स्टार्ट के इंक्लूड होके फिर ये अभी ऑन हो रहा है। तो अभी अगर मैं इसको 5 एम्पेयर की MCB को ऑन करके भी अगर मैं इसको अभी ऑन करता हूँ तो ये MCB नहीं गिराएगा। अगर मैं आपको दिखा देता हूँ इसको डायरेक्ट ऑन मैं पहले करता था ना, तो ये MCB गिरा देता था। यहाँ इसका पावर का स्विच
ये देखो ऑन करूँगा तो मेरी ये समस्या अभी देखो अभी नहीं आ रही। पहले 10 एम्पेयर की एमसीबी को भी गिरा देता था, क्योंकि ट्रांसफार्मर भी इसका बड़ा होता है, जो पावर एम्पलीफायर होता है ना वो उनको थोड़ा समस्या जाती है। देखो अभी ऑन हो रहा ना, नहीं गिरा रहा। तो बड़ा एम्पलीफायर है, मैंने 10 एम्पेयर की एमसीबी को उठा रखा और इसको डायरेक्ट लगा रहा है। डायरेक्ट कंडीशन के अंदर ये अभी ये ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर मैं ऑन करता हूँ आपको लगेगा कि इसका डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने इधर का चैनल जो निकाल रखा है, डिस्प्ले की तरफ जो सप्लाई जा रही है वो इधर से जा रही है, उसके बाद में ये हमारा ऑन हो पाएगा। मैंने इसका जो चैनल है वो 2 नंबर चैनल इसमें लगा रखा है। दोस्तों अगर हम इसमें समस्या की बात करें तो समस्या इसमें काफ़ी सारी थी। ये ऑन भी हो रहा था, ये चल भी रहा था, है ना। तो लेकिन फिर भी इसके अंदर फॉल्ट काफ़ी सारे थे, जो क्योंकि क्लास एच के जो एम्पलीफायर होते हैं ना उनके अंदर काफ़ी सारे सिम्टम होते हैं दोस्तों। तो ग्राहक की इसके अंदर सबसे बड़ी मेन कंप्लेन आपको ग्राहक की बता देता हूँ। ग्राहक की इसके अंदर क्या कंप्लेन थी, क्या उस भाई को समस्या आ रही थी, वो ये कह रहे थे कि जब हम इस एम्पलीफायर को लेके आए थे तो बड़े संतुष्ट थे, इतनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी क्वालिटी थी इसकी, और होती भी है। क्योंकि ये जो एम्पलीफायर जो हम आता है ये हमारा कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन का एम्पलीफायर होता है। इसकी वास्तव में आउटपुट बहुत अच्छी रहती है और अच्छी क्वालिटी रहती है इसकी। तो जिस भाई का ये था उन्होंने बोला पहले बड़ी अच्छी क्वालिटी थी, लेकिन उसके बाद में जब भी इसके अंदर फॉल्ट आया तो कहीं से उन्होंने रिपेयर करवाया, तो उसके बाद में उन्होंने ऑन इसको कर दिया, बजने भी ये लग गया। लेकिन ये बज भी कैसे रहा था कि 50%, एक तरह का यूँ मान लो कि इस तरह से ये अपाइज था, आधा सर्किट काम कर रहा था। या जो अच्छे मैकेनिक टेक्नीशियन है वो इसको समझेंगे कि ये सिर्फ हमारा जो क्लास एच इसका वर्क नहीं कर रहा था, इस टाइप की इसके अंदर प्रॉब्लम थी। क्लास एच जो इसका वो वर्क नहीं कर रहा था, और ये जो वर्क कर रहा था तो सिर्फ यूँ मान के चलो कि हमारा जो आधी पावर सप्लाई उसी पे वर्क कर रहा था, लो रेल की वोल्टेज पे ये। तो वो जो इसके उसके बाद में भी इसके जो जोबल नेटवर्क वगैरह है उनके रेजिस्टेंस काट रखे थे, तो वो भी हमने डाले, है ना। क्लास एच भी इनका ऑन करवाया और भी, है ना। तो वो हमने सारे के सारे फॉल्ट इसके क्लियर किए। और लोड भी ये जिस हिसाब से ग्राहक ये कह रहा था कि अगर हम इसके ऊपर लोड देते हैं तो लिखा हुआ इसके अंदर 3500 है, हमारे इसके अंदर 2 टॉप या 2 बेस भी अगर हम चलाते थे ना 650 वाट स्पीकर की, तो भी इसके अंदर चलती थी। अभी अगर हम इसके अंदर 2 कॉलम 12 इंची का लगा देते हैं तो भी ये मर जाता है। तो मरना था क्योंकि प्रॉपर ये वर्क ही नहीं कर रहा था बेचारा। तो दोस्तों अभी इसका जो है हमने इसको रिपेयर किया और किया, सब चीज़ तो बढ़िया होगी। इसका मैंने 2 नंबर चैनल वगैरह उसके भी जो फॉल्ट थे वो भी क्रिएट कर दी। उसके बाद में क्या था, कुछ छोटी मोटी दिक्कत इसके अंदर और थी जो इसके बाद में मैंने निकालनी पड़ी कि जोबल नेटवर्क के जो ये कैपेसिटर वगैरह लगे हुए थे, ये भी ना किसी ने ये फटने की वजह से यहाँ पे रेजिस्टेंस वगैरह जल गई होगी। तो सामने वाले जिस भाई ने रिपेयर किया उसको ये भी नहीं पता नहीं चला कि यहाँ पे किस वैल्यू को लगा करती। तो उन्होंने क्या था कि यहाँ से इसको काट के और ये रेजिस्टेंस से बाहर फेंक दी और इसी तरीके से जैसे बजा उसने चला दिया। लेकिन मैंने इसको प्रॉपर, क्योंकि हमारे पास में इनके सर्किट डायग्राम होते हैं ना, कंपनी के हो चाहे जैसे भी हो, हम इनके डायग्राम बना भी लेते हैं ना। चाहे SMD है, हमारे लिए कोई इशू नहीं है। अगर ये SMD है तो भी हमारे पास में इसके डायग्राम हम बना लेते हैं, हम अपने हाथ से बना लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम आगे इसके ऊपर काम करते हैं दोस्तों। तो हमको कोशिश ये रहती है ईश्वर की दया से कि तुक्के से काम नहीं किया जाता, जो एक सही सर्किट रहता है उसी के अकॉर्डिंग ही हम काम करते हैं। तो मैंने क्या क्या जो इसके अंदर जो कमियां थी वो इसके निकाली, काफ़ी सारी कई तीरंदाजी। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, इस IC के पास में आपको देखने को मिलेगा, देखो है ना, किसी ने आयरन चलाया था तो IC बेस भी जली थी और बड़ा इसके अंदर कुछ किया होता, तो वो भी हमने इसके फॉल्ट्स निकाले। तो अभी ये वाला जो मॉड्यूल है इसको मैंने अभी फिट करना बाकी है। देखो अगर मैं आपको एक नज़र इसकी शुरू से लेकर लास्ट तक दिखा देता हूँ कि जो SMD वाले रहते हैं उसके अंदर नीचे की तरफ आपको ज़्यादा से प्रिंट नहीं दिखेंगे, ज़्यादातर प्रिंट इसके ऊपर की तरफ ही रहते हैं, है ना। इनके बारे में अगर दोस्तों आप बिल्कुल बारीकी से जानना चाहते हो तो आप हमारा जो है रिपेयरिंग सेंटर, उसके अंदर हमारी आप क्लास ज्वाइन कर सकते हो। तो दोस्तों उसके अंदर आपको हर एक चीज़ के बारे में, एक एक चीज़ के बारे में आपको बता दिया जाएगा
चलो हल्का सा इसके अंदर अपन नज़र डाल लेते हैं ना। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी, चाहे आप यूँ कह दो कि मैं मेरी प्रशंसा भी कर देता हूँ, है ना, या मैं यूँ समझ लो कि मैं मेरे चैनल की प्रशंसा कर देता हूँ, या हम हमारे कॉन्फिडेंस की प्रशंसा कर देते हैं, कैसी भी है ना, कर देते हैं। चलो हल्की सी, कई लोग कह देते हैं कि आप अपनी प्रशंसा वाली वीडियो डालते हो, फॉल्ट नहीं बताते। फॉल्ट पब्लिक प्लेस में नहीं बताए जाते भैया। यूट्यूब तो हो सकता है सिर्फ मेरे अकेले को कमाई दे, लेकिन अगर मैं वीडियो डाल के फॉल्ट वाली डालूंगा तो पता नहीं कितने भाइयों का जो काम है वो ख़राब भी हो सकता है ना। तो इसके अंदर दोस्तों अगर देखो ये पार्ट जो लगा हुआ है, अगर आप इसके बारे में भी जानना चाहोगे ये क्या है और इसका क्या काम है, तो भी हमारे ट्रेनिंग सेंटर के अंदर इसके बारे में भी बताया जाएगा। अब SMD ट्रांजिस्टर यहाँ लगे हुए, देखो ये लगा हुआ है, इसका क्या काम है, ये क्यों लगा हुआ है, इसकी है ना इधर की पिन है, इसका बेस किधर जुड़ा है, कलेक्टर एमीटर किधर जुड़ा है, कलेक्टर किधर जुड़ा है, और कलेक्टर क्या काम करता है ना। तो एक एक पिन टू पिन आपको जानकारी दी जाएगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2L, है ना, 2L 5401 ट्रांजिस्टर होता है। तो इसका भी दोस्तों अगर आप देखोगे बेस कलेक्टर एमीटर किधर जुड़ा है, बेस का क्या काम है, कलेक्टर का क्या काम है, मीटर का क्या काम है ना। ये यहाँ पे आपको डायोड दिखाई दे रही होगी, जीनर डायोड Z6 के लोकेशन पे ना। तो ये कितने वोल्ट की है, ये क्या काम करती है, यहाँ पे कोई गलत लग जाएगी तो क्या होगा क्या नहीं होगा ना। 0.2.11 अगर आप यहाँ पे रेजिस्टेंस भी के भी ऊपर अगर आप हाथ रख दोगे, उंगली रख दोगे ना, तो उसके बारे में भी दोस्तों यहाँ पे बताया जाता है कि ये रेजिस्टेंस क्यों लगी हुई है और इसका क्या काम है ना। तो ट्रांजिस्टर के बारे में तो देखो सारे बताते हैं अपन, तो यहाँ रेजिस्टेंस के बारे में बता देते हैं, इस IC का क्या काम है ना, क्यों लगाएगी ये, कैसे कैसे ये क्लास, इसका जो ड्राइवर सेक्शन जो होता है दोस्तों क्लास AB की तरह वर्क करता है, और क्लास AB का ही ड्राइवर सेक्शन इसका होता है। तो क्लास AB कैसे काम करता है, क्लास A कैसे काम करता है, B कैसे काम करता है ना, क्लास B पुश पुल कैसे काम करता है, क्लास B कम्प्लीमेंट्री सीमेंट्री कैसे काम करता है, क्लास HTD ये सब कैसे कैसे काम करता है, सब चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। आगे अगर आप जाओगे यहाँ पर 817 कपलर लगा रहता है, मैं आपको नंबर बता देता हूँ ये, है ना। इसके अंदर एक तरफ में LED लगी रहती है, एक तरफ में इसके अंदर फोटो ट्रांजिस्टर लगा रहता है। जैसे LED जलती है उसी के अकॉर्डिंग ये जो ट्रांजिस्टर होता है वो वर्क करता है। जो बेस होती है वो इसके अंदर ही रहती है, और साइड में बाहर की तरफ जो रहते हैं कलेक्टर मीटर रहता है, इधर LED के प्लस माइनस रहते हैं। यहाँ तक मैं बता सकता हूँ कंपोनेंट के बारे में, लेकिन आगे ये क्यों लगा कैसे लगा ये मैं पब्लिक प्लेस में नहीं बता पाऊँगा। दोस्तों यहाँ देखो आप Q16 की लोकेशन पे ट्रांजिस्टर लगा, तो इसका क्या काम है, ये आप ट्रेनिंग सेंटर में आओगे तो एकदम आपको बताया जाएगा क्यों लगा है और इसका क्या काम है। Q9 लगा क्यों लगा, क्या काम है, Q14 लगा क्या काम है, Q1 लगा क्या काम है, इसका क्यों लगाया गया है ना। और अगर आप रेजिस्टेंस लगा, यहाँ पे ये जीनर डायोड लगा, 15 वोल्ट का जीनर डायोड होता है, क्यों लगा क्यों नहीं लगा, पूरे का पूरा इसका Q6 क्यों लगाया गया, Q34 क्यों लगाया गया, इसका क्या काम है ना दोस्तों। आगे चले होंगे अपन Q43 लगा क्यों लगा है, क्या काम है, Q27 क्यों लगा है, Q20 का क्या काम है, क्यों लगा है। यहाँ जाओगे Q3 क्यों लगा है, 6 क्यों लगा है। एक एक ट्रांजिस्टर की आपको जानकारी शायद ही और कहीं मिले, ये भी मैं बता देता हूँ। अगर आप मेरी प्रोफाइल देखोगे, मैं आगे वीडियो मेरे खुद पे बनाऊँगा कि मेरी प्रोफाइल क्या है, मैं यहाँ तक कैसे पहुँचा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा दोस्तों। अगर आप ट्रेनिंग सेंटर में, ये नहीं कहता आप कहीं से सीखो, इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्रेनिंग सेंटर होंगे या हो जाएंगे। अब वो गलत जानकारी देंगे या सही जानकारी देंगे, देखो वो आप हर तरह का आदमी अलग अलग होता है जी। कोई आदमी ऐसा रहता है कि जो किसी के लुभावने वीडियो देख के उससे आकर्षित हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जी किसी का काम देख के प्रभावित होते हैं। हम बिल्कुल उस टाइप की कोई लुभावनी वीडियो नहीं बनाते हैं। हमारी वीडियो बिल्कुल सिंपल होती हैं, बातें हमारी बिल्कुल सिंपल होती हैं। सिखाने का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल हिंदी के अंदर, हिंदी भाषा के अंदर सिखाते हैं हम, और बिल्कुल सिंपल तरीके से बताते हैं। बहुत सारे हमारे टिप्स जो रहते हैं बिल्कुल सिंपल और साधारण टिप्स रहते हैं, है ना। और हम तो जो लोग हमारे पास में आते हैं उनको भाइयों की तरह रखा जाता है। ये जैक क्यों लगा हुआ है, ये ट्रांजिस्टर क्यों लगा हुआ है ना, इसके बारे में मैं आपको पूरे का पूरा जानकारी, आपको एक एक चीज़ के बारे में। एम्पलीफायर के ये मॉड्यूल आपके सामने है, जहाँ पर भी आप हाथ रखोगे ये रेजिस्टेंस का पूछोगे क्यों लगी है ना, इधर रेजिस्टेंस लगी है क्यों लगी है, तो एक एक चीज़ के बारे में। हाँ, एक बात का ध्यान रखना, आप कमेंट करके मत पूछना कि ये क्यों लगी है, कमेंट में मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो एक पब्लिक पैलेस की बात हो जाती है भैया। यहाँ तो अगर आप आओगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी ना। आगे अगर हम
चलेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी 2 आईसियाँ लगी रहती है। ये क्यों लगी रहती है ना, उसके बारे में आपको एकदम प्रॉपर जानकारी मिलेगी। कोई भी यहाँ पे आप पूछ लेना कि ये रेजिस्टेंस से क्यों लगी हुई है, इस रेजिस्टेंस का क्या काम है, ये यहाँ पे क्यों लगी है, क्यों ज़रूरी है, ये यहाँ पे क्यों ज़रूरी है, आईसी का क्या काम है, इस जिनर का क्या काम है, इसका क्या काम है ना, ये दोनों क्यों ज़रूरी है, ट्रांजिस्टर का क्या काम है ना, ये जिनर डायोड किस काम की और इसका क्या काम है। तो दोस्तों प्रॉपर एकदम है ना। तो ये हमारी आईसी ख़राब है, ठीक है, क्या इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर ख़राब है, काम करते हैं नहीं करते, तो इसके बारे में भी हम बड़ा शॉर्टकट भी इसके अंदर ट्रिक्स जो होते हैं हम बता देते हैं। इसके अंदर कोई भी आपको जानकारी, देखो दोस्तों हमारे पास में आओगे, अगर आप पहले से कुछ जानकारी रखते हो, आपको नॉलेज है, तो यहाँ आने के बाद में मैं इस बात का 100% आपको विश्वास दिलाता हूँ। अगर पहले आप 3 दिन में एक एम्पलीफायर रिपेयर करते हो और अगर मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग लेने के बाद में अगर आप जाओगे तो 1 दिन में 3 करोगे। पहले आप 3 दिन में 1 करते था, वो आदमी यहाँ आने के बाद में 1 दिन में 3 करेगा। और जो पहले 1 दिन में 3 करता था, तो यूँ मानो कि वो यहाँ आने के बाद में 1 दिन के अंदर 9 करेगा। ये इतनी मैं बताता हूँ आपको, और जो आप काम करके देखोगे उसका रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि बहुत से यहाँ पे जो लोग आके गए उन्होंने अपनी किस्मत आजमाई है, और क्योंकि यहाँ पे किसी तरह का कोई लुभावनापन, कोई झूठ फरेब और इस तरीके का कोई भी सिम्टम ऐसा नहीं बताया जाता दोस्तों, है ना। अगर ट्रांजिस्टरों की बात करोगे तो भी आप यहाँ से लेके यहाँ तक आप चलोगे, आपको एक एक चीज़ के बारे में, है ना, लोगों के दिमाग में इतने सारे सवाल नहीं होते जितने हम पैदा कर देते हैं। जो हमारे पास में आते हैं ना, उस समय लोग अपनी कॉपी पे नोट करके लेके आते हैं कि सर से ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे, ये भी पूछेंगे। लेकिन यहाँ आके जब हम बताना शुरू करते हैं ना, तो उन वाले जो सवाल होते हैं ना वो कम पड़ जाते हैं, और हम इतने सारे बता देते हैं कि वो ये कहते हैं कि ये वाले सवाल तो हमारे दिमाग में कभी आए नहीं थे। क्योंकि दोस्तों मेरे पास में ऐसे ऐसे टीवी के मैकेनिक आगे चले गए जिनको 20-20, 25-25 साल का एक्सपीरियंस था, और उन लोगों ने ये बात कही कि सर जो आप थ्योरी करवाते हो, मैंने कहा था कि मैं मेरी प्रशंसा कर रहा हूँ उसमें, जो मैं थ्योरी करवाता हूँ ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक की भी करवाता हूँ, सब चीज़ की जड़ से शुरू करते हैं हम। तो वैसी थ्योरी आज तक सब लोगों ने बताया कि वैसी थ्योरी भी किसी ने नहीं बताई है। तो अगर अभी ये वाला एम्पलीफायर है, ये हमने बना दिया है इसकी, अगर आपको आउटपुट भी चेक कराऊँ, पहले जब हमारे पास में एम्पलीफायर आया था, ये दोस्तों ये मेरा वाट मीटर है, ये 400 से ज़्यादा नहीं ले रहा था, है ना। तो अगर मैं कभी आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर जैसे यहाँ पे MT35 लिखा है, ये मॉडल नंबर होता है। कभी भी आप इस चीज़ पे मत जाइएगा, है ना, कि कई बार लोग इस पे चले जाते हैं। 1201 है तो अपन कोई आदमी ये सोचेगा कि 1200 वाट का है क्या, तो वो मॉडल नंबर होते हैं कंपनी के। वाटेज जो रहती है वो अलग होती है, उसका सिम्टम। वाटेज तो जब हम टेस्टिंग करते हैं उसके अकॉर्डिंग रहती है, या कंपनी का जो भी एम्पलीफायर होता है उसका स्पेसिफिकेशन जो होता है उसके अंदर हम चेक कर सकते हैं कि 8 ओम पे, 4 ओम पे, ब्रिज मोड पे, 2 ओम पे किस तरह की आउटपुट और कितनी आउटपुट वो हमें देता है, वो उसके अकॉर्डिंग रहती है ना। तो एम्पलीफायर का जो मॉड्यूल होता है दोस्तों, जो आपने स्टूडियो मास्टर में आता है ना, DPA सीरीज में, DPA सीरीज का जो 2000 वाट आता है, सेम उसके जैसे इसका मॉड्यूल है। और दूसरा से इसमें आपको हैवी ट्रांसफार्मर दिखेगा। क्या खासियत है, क्योंकि इसमें जो ये ट्रांसफार्मर है ये दोनों चैनलों के लिए कॉमन है, जैसे हर एक एम्पलीफायर में होता है, बट इसकी जो सप्लाई है वो दोनों की अलग अलग है। इस चैनल के लिए जो सप्लाई है वो अलग से बनाएगी, इस चैनल के लिए जो सप्लाई है वो अलग से बनाएगी। दोनों चैनलों के लिए अलग अलग सप्लाई है जो वो बनाएगी। तो अपन इसको ज़रूर अभी चेक करते हैं एक बार, इसके स्पीकर वगैरह और जो इसकी लीड वगैरह वो लगा के फिर आपको बताता हूँ। मैंने एम्पलीफायर को ऑन कर लिया है, डायरेक्ट एम्पलीफायर लगा, सामने लीड लगी हुई है, स्कोप वगैरह भी ऑन है, मीटर भी मेरा ऑन है। मैं सबसे पहले इधर से आपको वॉल्यूम खोल के दिखा देता हूँ। अगर आप देखोगे, देखो स्कोप में भी साइन बन रही है और इधर मेरा देखो मीटर भी उठ रहा है ना। तो ये मेरा अभी मैंने 8 ओम पे इसका लोड आपको चेक करवा देता हूँ कितना जा रहा है ये ना, 900, 850, 900 जा रहा है ना। और अभी मैं इसको 4 ओम पे कर देता हूँ मेरा, और
4 ओम पे करने के बाद में 1000 से ज़्यादा जाएगा। तो अपन इधर देखेंगे, इधर अगर आप, मैं बिल्कुल नज़दीक कर देता हूँ, इसका जो कितनी आउटपुट है वो आप देख लेना। तो अगर आप देखोगे तो इसकी 1400, देखो यहाँ अगर आप नज़र डालोगे तो ये 1000 की, और ये यहाँ पे बड़े वाली जो लाइन है ये 1500 की आ जाती है। तो इस पर अगर आप नज़र डालोगे तो आप देख सकते हो कि कितने वाट तक ये हमारा जा रहा है, 1400 तक, 1400 वाट इसकी आउटपुट है दोस्तों। ये देखिए, तो ये 4 ओम के ऊपर जो इसका लोड है वो कितना है, 1400 तक। तो अगर हम अब इसके अंदर अगर 3500 लिखा हुआ है, अगर हम इसको ब्रिज मोड पे करेंगे दोस्तों तो ये 3000 या 3500 तक 2 ओम पे जाएगा, 4 ओम पे नहीं जाएगा, 2 ओम पे। वो मेरा लोड जो था स्टीरियो मोड के ऊपर मैंने 4 ओम का दिखाया। अगर स्टीरियो मोड पे अगर ये स्टेबल है 2 ओम पे तो ये और भी लोड बढ़ सकता है। और ये जो 3500 वाट, अगर हम MT 3500 लिखा है, अगर ये 3500 वाट लोड लेगा तो ये ब्रिज मोड के ऊपर 2 ओम पे लेगा। तो 2 ओम के लिए अगर ये स्टेबल है कि नहीं है वो अपन को इसका स्पेसिफिकेशन देखना पड़ेगा। नहीं है, अगर हम इसको 4 ओम पे भी चलाएंगे, अभी ये 4 ओम पे स्टीरियो मोड के ऊपर ये दोस्तों 1400 वाट ले रहा है ना। तो अगर हम इसके ऊपर बात करें तो 4 ओम के रिकॉर्डिंग अगर हम इसके ऊपर 300 वाट के अगर टॉप भी चलाते हैं तो दोस्तों 4 टॉप हम इसके ऊपर चला सकते हैं आराम से ना। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारा एम्पलीफायर अभी सही से रिपेयर है और लोड भी हमारा ले रहा है ना। तो ये जो लोड हमारा होता है दोस्तों साइलेंट लोड होता है। देखो ऊपर से रेजिस्टेंस भी आपको दिखाई दे देगी, पहले मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में दिखाई भी होगी, ये लगी हुई ना। हाँ, तो ये जो रेजिस्टेंस है तो मैंने आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में आपको दिखा भी चुके हैं ना। तो इसी के रिकॉर्डिंग अभी अपन ने ये सेटअप भी चेंज कर लिया था है ना, फंक्शन जनरेटर भी चेंज कर लिया था। और ये अपने पास ऑसिलोस्कोप ये यूनिटी का ले लिया था, क्योंकि दोस्तों जो सीखने वाले जो स्टूडेंट आते हैं ना तो वो कई बार ये कह देते हैं कि सर आपके पास में जो सेटअप है वही मैंने लेके जाना है, बस मैंने ये निशानी रखनी है कि आपके उधर से लेके आऊँ। तो उसके अकॉर्डिंग वो ले लेते हैं, तो मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों फॉल्ट से रिलेटेड मैं आपको कभी भी कमेंट में जवाब नहीं दे सकता, उसके लिए मैं आपसे 100 बार क्षमा चाहता हूँ कि जो भी। और दोस्तों और मैं एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो लोग मैकेनिक हैं वो लोग मेरे इधर फ़ोन कीजिए। अगर आप पहले से किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, चाहे आप टीवी रिपेयर करते हो, चाहे आप LED LCD कर रहे हो, चाहे आप इन्वर्टर का कर रहे हो, अगर आप एम्पलीफायर की लाइन के अंदर आना चाहते हो तो आप लोग आ सकते हो है ना। अगर आपको साउंड के बारे में नॉलेज है या नहीं है तो भी आप आ सकते हो। हमारी जो क्लासेज है ये ज्वाइन करने के बाद में आपको हो सकता है, अगर आप इसी लाइन से जुड़े रहोगे तो हर आदमी क्लास ज्वाइन करने के बाद में उसी के नॉलेज पे डिपेंड करता है कि ये उस चीज़ को कितने टाइम में कवर कर सकता है। तो जो क्लासेस के अंदर दोस्तों सिलेबस देते हैं हम, और सिलेबस भी हम इस टाइप का देते हैं कि अगर आदमी हमारे सिलेबस को साल भर तक पढ़ता रहे तो भी वो कम नहीं रहेगा, अगर वो 2 साल तक पढ़े तो भी कम नहीं रहेगा। वो आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितने समय के अंदर इसको कवर कर सकते हो। जो हम सिलेबस देते हैं, वो जो हम यहाँ पे क्लासेस देते हैं वो एनी टाइम आपके क्लासेस साथ में रहती है। दोस्तों हमारी दी हुई चीज़ से आप अपने दिमाग की खिड़कियाँ खोल के आप कहीं तक मेरे से भी आगे जा सकते हो, ये मैं ये नहीं कहता। और मैं दोबारा फिर यही कहूँगा कि जो भी लोग सीखने वाले हैं दोस्तों, आजकल यूट्यूब का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। बहुत से लोग आगे आने वाले टाइम के अंदर अपनी अपनी लुभावनी वीडियो से भी आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। तो जो भी मैंने आज तक किया नहीं, अगर कभी करूं तो आप मेरे को भी कह देना। प्रोफाइल ज़रूर चेक करना, जो जिस आदमी के पास आप
सीखने के लिए जा रहे हो उससे ये ज़रूर पूछना कि वो आदमी किस लाइन से था और कितने समय से था। मेरे बारे में भी मैं आपको वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि मेरी जो प्रोफाइल है दोस्तों, मैं सन 2002 से साउंड की लाइन में हूँ, साउंड की लाइन से इधर इलेक्ट्रॉनिक लाइन में हूँ। तो साउंड के बारे में उतना नॉलेज रखता हूँ और इलेक्ट्रॉनिक के बारे में भी उतना नॉलेज रखता हूँ। तो ये एम्पलीफायर जो है उस टाइम से, जब ये डीजे में जो टैप की जो कैस्टें आती थी ना, तब से इसी लाइन के अंदर है दोस्तों। तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। जो लोग यहाँ आते हैं उनके साथ में जो बातचीत चलती है तो दोस्तों 100% उनको संतुष्टि होती है जो लोग इधर आके जाते हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ आने वाले की रुचि पे और उसके नॉलेज पे डिपेंड करता है, हमारे द्वारा बताई गई बात वो कितनी ग्रहण करते हैं और हमारे बताई गई बात पे वो कितना चलते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और दूसरा मैं ये कह रहा था कि नए मैकेनिक नए लोग अगर इस लाइन में आना चाहते तो एकदम से नहीं आ पाएंगे, उनको पहले बेसिक इलेक्ट्रॉनिक करना पड़ता है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का कोर्स भी हम बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं, तो उसके अंदर ओनली फॉर सिर्फ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक ही रहेगा। उसका भी हमारे द्वारा बताई गई जानकारी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक जो लोग 2-3 महीने में कराते हैं दोस्तों, वो सिलेबस हम 7 दिन में करा सकते हैं। वो भी इतनी आसान शब्दों के अंदर, बहुत ही आसान शब्दों के अंदर और आसान तरीके से, कि अगर हमारे द्वारा 7 दिन का अगर आदमी कोई क्लास ज्वाइन कर लेगा तो 7 दिन के अंदर इतना आसान तरीके से हम इसको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक बता देंगे। आगे देखो उसको पर डिपेंड रहेगा, वो हो सकता है 6 महीने में उस कोर्स को अपने आप में कवर कर ले या साल में करे, वो सीखने वाले पे डिपेंड है ना। तो जो नए लोग हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ ये बात। तो अगर नए आदमी जुड़ने चाहेंगे तो आगे हम अभी शुरू नहीं किया, आगे शुरू करने वाले हैं, उसका वीडियो में डालूंगा, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे तो। दोस्तों रेडी, मैंने इसका दूसरा चैनल भी इसके अंदर टाइट कर दिया है, फिट कर दिया है। अभी मैं इसको देखो ऑन करके दिखाता हूँ आपको। उससे पहले आपको दिखा दूँ कि मैंने सिर्फ 5 एम्पेयर की PCB है वो मैंने उठा रखी है और डायरेक्ट लगा रखा है एम्पलीफायर। पहले ये ट्रिप कर जाता था, अभी जैसे मैंने देखो उठाई है तो किसी तरह कोई ट्रिप नहीं करता, बिल्कुल बढ़िया से। डिस्प्ले भी आप देख सकते हो, है ना। और इधर के चैनल के भी मैं आपको आउटपुट दिखा देता हूँ। यहाँ से वो वाला मीटर आपको शो नहीं करेगा। एम्पलीफायर अपना बिल्कुल रेडी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।